ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड और ट्रेम कार्ड। सो ट्रेम कार्ड क्या है, ट्रेम कार्ड का यूज़ क्या होता है, ट्रेम कार्ड कहाँ रखना चाहिए, इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है और इमरजेंसी में कैसा काम आता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन केमिकल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स केमिकल कंपनी में काम कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं या कोर्स अटेंड कर रहे हैं या हमारे ड्राइवर लोग जो है, तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलो हम चालू करते हैं एग्ज़ाम्पल के साथ। सो दिस इज़ अ इंसिडेंट हैपन ऑन 27 नवंबर 2023। इंडिया टुडे का न्यूज़ आया था है। सो इंसिडेंट ब्रीफ्स ऐसा है, टैंकर कैरिंग टॉक्सिक केमिकल ओवरटर्न्स इन महाराष्ट्र पुणे causing leakage. A tanker carrying ethylene oxide overturned in Pune, leading to a toxic leakage in a populated area. 8 fire tenders are on site to prevent fire and contain the leak. The tanker carrying ethylene oxide overturned on the busy road in Pune, Maharashtra on Monday morning, causing a toxic leakage. The incident occurred in populated area, raising concern about the safety of the residents. Ethylene oxide is a flammable and highly reactive gas that can cause serious health problems if inhaled. 8 fire tenders from the Pune Metropolitan Region Development Authority have been deployed to the scene to prevent a fire and contain the leak. Continuous water spraying is being carried out on the tanker to control the leak. A rescue and repair team from Reliance Petrochemical Company is expected to arrive shortly to assess the situation and take further actions. सो एक केमिकल था इथिलीन ऑक्साइड, वो ओवरटर्न हो गया और उसमें से टॉक्सिक लीकेज हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो रेसिडेंट्स लोग रहते हैं उनको ज़्यादातर ख़तरा रहता है। तो ऐसे केस में जब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस टाइम ये अपना ट्रेम कार्ड या ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड का यूज़ होता है। वो रेफ़र करके उसमें कैसा एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसा कर सकता है, स्पिलेज कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी रहता है। सो दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन और रेफरेंस। नाउ ये ट्रेम कार्ड कैसा बनता है? दिस ट्रेम कार्ड इज़ प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रूल 18। सो ट्रेम कार्ड का ब्रीफिंग ऐसा है, ट्रेम कार्ड और ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज a document that is used when transporting dangerous goods. The tram card contains important safety information about the vehicle loads. So basically ये जो is one type of document and used while transporting the dangerous goods. The tram card contains important safety informations about the vehicle's load. आपने केमिकल कौन सा कंटेंट है, कौन सा केमिकल लेके जा रहे हैं, तो उसके बारे में ये इसमें डिटेल जानकारी रहती है। और बेसिकली इट इज़ रिक्वायर्ड while transporting the dangerous goods. So this is a format given by as per the transport emergency card as per the Motor Vehicle Act 1988 के रेफरेंस पर ये फॉर्म नंबर 9 रहता है और उसमें क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए, तो इसके बारे में ये दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसमें और भी आप एडिशनल डाटा भर सकते हो। We will see the one example of tram card in next slides. So this is as per the form number now, rule 18, transport emergency or tram card. This should be carried by the transporter during transportation of hazardous and other waste.
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हजार्डस एंड अदर वेस्ट में जानकारी इसमें होना चाहिए। कौन सा वेस्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एक्सपोजर हजार्ड्स क्या होता है, इसमें फर्स्ट एड क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे कॉलम भरना चाहिए ताकि ये इमरजेंसी में काम आएगा। इसके साथ और भी चाहिए प्रोसीजर कैसा फॉलो होना चाहिए, सेफ प्रोसीजर बोलते हैं हम लोग। प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ स्पिलेज, लीकेज हो गया या एक्सीडेंट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, तो आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे ये मेंशन होना चाहिए। और फॉर एक्सपर्टाइज सर्विस उसका कंपनी का नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और सिग्नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स या किसने भेजा है उसका यहाँ डिटेल होना चाहिए, डेट एंड प्लेस। सो दिस इज़ अ फॉर्मेट अबाउट ट्रेम कार्ड्स। नाउ इसमें ट्रेम कार्ड में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो कंपनी का नाम और एड्रेस होना चाहिए ट्रेम कार्ड के ऊपर। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम या लोड या कार्गो क्या है, कंटेंट्स क्या है, केमिकल का नाम क्या है, और हैचकैम कोड्स और यूएन नंबर ये क्या होता है ये हम अगले वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। यूएन नंबर मीन्स यूनाइटेड नेशन नंबर। हर एक केमिकल जितने भी मैन्युफैक्चर होते हैं या तैयार होता है तो उसको एक यूनिवर्सल नंबर दिया जाता है, दैट इज़ अ यूएन नंबर। तो ये नंबर से आप पता कर सकते हो कि ये कौन सा केमिकल है या कौन सा केमिकल कंटेंट है। हैचकैम कोड भी केमिकल सेफ्टी में आता है। सो इसका जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। हजार्ड्स फ्रॉम केमिकल एंड नेचर ऑफ डेंजर्स। हजार्ड्स क्या क्या होता है या डेंजर्स क्या होता है अगर केमिकल स्पिल हो गया तो। पर्सनल प्रोटेक्टिव यानी कि पीपी क्या क्या पहनना चाहिए, जैसा गॉगल है या एप्रन है, हैंड ग्लोव्स है या गम बूट्स रहता है। अलग अलग पर्सनल प्रोटेक्शंस रहते हैं एज़ पर दी रिक्वायरमेंट। ये सारे पर्सनल प्रोटेक्शन अपना व्हीकल में होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में ये काम आएगा। इमरजेंसी एक्शन इन केस ऑफ लीकेज। आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर कुछ लीकेज होता है या टैंकर लीक होता है या व्हीकल लीक होता है तो आप क्या क्या इमरजेंसी एक्शन ले सकते हो ताकि वो एज़ फार एज़ कितना शॉर्ट टाइम में आप इसको लीकेज कंट्रोल कर सकते हो। व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर। अगर कुछ आग लगता है उसमें क्या क्या एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, कौन सा टाइप का फायर यूज़ कर सकते हो, ये भी इसमें डिटेल में होना चाहिए। फर्स्ट एड मेजर्स। फर्स्ट एड मेजर्स मतलब आप कौन सा फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हो अगर आँख में गया या अपने स्किन पर गिर गया या आपके इनहालेशन हो गया तो क्या क्या फर्स्ट एड मेजर्स यूज़ करना चाहिए इसमें बारे में लिखा होता है। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर्स ट्रेम कार्ड में होना चाहिए। पुलिस और ये तो इम्पॉर्टेंट है, पुलिस और फायर जैसे 100 है या 101 है। सो इसका भी डिटेलिंग इसमें ट्रेम कार्ड में लिखना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स अपना एज़ पर द मोटर व्हीकल एक्ट में जो कंटेंट है उसके भी अलावा ये आप इसमें डाल सकते हो। सो दिस इज़ अ सैम्पल फॉर्मेट आपका ट्रेम कार्ड है। इसमें केमिकल का नाम दिया है, नेचर ऑफ डेंजर, जनरल एक्शन टू बी टेकन बाय ड्राइवर या एडिशनल एक्शंस टू बी टेकन बाय ड्राइवर, अपना फायर इंफॉर्मेशंस के बारे में बताता है या फर्स्ट एड क्या क्या लेना चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशंस। तो ऐसे मोर और लेस ये ट्रेम कार्ड रहता है। तो ये सभी ड्राइवर्स को तो 100% मालूम होना चाहिए, प्लस ये इसके कंसर्न में जो भी अपना सप्लाई चेन के टीम है या अपने प्रोडक्शन जब भेजते हो आप तो वो जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले टीम हैं उनको सारे को ये पता होना चाहिए। नाउ इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है ड्राइवर का। कोई भी लीकेज होता है या कुछ रोड में जाने के टाइम कोई टैंकर स्लिप होता है या गिर जाता है तो वहाँ से अगर ड्राइवर क्विट हो गया या तो वो लोकेशन से चला गया तो काफ़ी दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन
वो ड्राइवर वहाँ वहीं के वहाँ रहा और उसने कुछ कोऑर्डिनेशन किया या हेल्प किया, या अपना जो पुलिस रहता है या बाकी रिस्पॉन्डर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स रहते हैं, उसको हेल्प किया, तो ये एक्सीडेंट्स की सेवेरिटी टल सकते हैं। सो ड्राइवर का रोल क्या रहा है? रोल ऑफ द ड्राइवर इन केस ऑफ केमिकल लीकेज, इसमें ड्राइवर ने क्या क्या करना चाहिए? सो पहला है एक्सेस द सिचुएशंस, क्विकली एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ लीकेज और स्पिलेज एंड पोटेंशियल हजार्ड्स इट पोजेस। पहला तो एक्सेस करना है कि सिचुएशन कैसा है, इसमें क्या क्या, कितना ज़्यादातर लीकेज हो सकता है और इसमें पोटेंशियल हजार्ड्स क्या है, इसको एक्सेस होना चाहिए या उसको जजमेंट लेना चाहिए। इमीडिएटली ऐसा कुछ लीकेज होता है तो यू हैव टू रिपोर्ट टू अथॉरिटीज़, कंसर्न अथॉरिटीज़, जैसे पुलिस है, फायर है या रिस्पॉन्डर्स है, तो उसको ये अपना कंपनी का जो इम्पोर्टेंट नंबर है उस पर आपको खबर करना चाहिए। इमीडिएटली इन्फॉर्म द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ सच एज पुलिस, फायर, ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज। Secure the area. If it is safe to do so, driver should try to contain the spill by using appropriate containment measures such as absorbent materials, barriers or turning off the walls. अगर कुछ रोड पे स्पिलेज होता है या लीकेज होता है तो इसे कुछ एब्जॉर्बेंट मटेरियल रहते हैं, वो रेडीली अवेलेबल रहता है टैंकर में या व्हीकल में, तो उसका यूज़ करके या बाकी बैरियर यूज़ करके या वॉल लीक है तो वॉल ऑफ करके, ऐसे अलग अलग तरीके से अपना लीकेज बंद कर सकते हैं एंड वो एरिया सिक्योर कर सकते हैं। फॉलो द इमरजेंसी प्रोसीजर्स। अपना इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो ट्रेम कार्ड में लिखा है, इसमें मेंशन किया है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और वो प्रोसीजर्स फॉलो होना चाहिए। Prevent the further spillages. Take measures to prevent further leakages or spillages if possible without putting yourself at risk. इससे ज़्यादा लीकेजेस नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसी खबरदारी लेना चाहिए ताकि फर्दर लीकेज ना हो और स्पिलेज ना हो। ठीक है, तो इसकी प्रिकॉशंस ड्राइवर लोग ने लेना चाहिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। पहले तो बोलते हैं कि खुद की सेफ्टी, खुद की सुरक्षा लेना चाहिए और उसके बाद आप इमरजेंसी एक्शंस ले सकते हो। यूज़ अप्रोप्रिएट PPEs एज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एक्सपोजर्स। केमिकल टैंकर के अंदर जो भी गमबूट दिया है, अप्रन दिया है, गॉगल्स है, हैंड ग्लव्स दिया है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आप एक्सपोज नहीं होगा। तो ये सारे PPEs यूज़ होके आप प्रोटेक्ट खुद को करना चाहिए। ठीक है, नाउ कोऑपरेट विथ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स। जो भी टीम आएगी इमरजेंसी अटेंड करने के लिए, उसको कोऑपरेशन होना चाहिए। केमिकल का नाम बताना चाहिए, कंपनी का नाम बताना चाहिए, इम्पोर्टेंट नंबर्स क्या क्या है उसको बताना चाहिए, और केमिकल के खतरे क्या क्या होता है। जैसे ट्रेम कार्ड देते तो ऐसे ही ट्रेम कार्ड नहीं मिलता है। कंपनी के अंदर सभी ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके साथ ट्रेनिंग कार्ड भी दिया जाता है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट रहता है एंड मेरे ख्याल से एवरी 3 years इट शुड बी रिप्लेस या रिन्यू होना चाहिए। तो उसके साथ ये ट्रेम कार्ड की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो गाइडलाइन दिया है ये फॉलो होना चाहिए। ड्राइवर का ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है और ये आपको हमेशा कैरी होना चाहिए। स्पेशली ट्रेम कार्ड शुड बी अपना रेडीली अवेलेबल्स। अगर ड्राइवर को चोट लगी तो वो कहाँ ढूंढेंगे, तो इट शुड बी केप्ट ऑन डेस्क बोर्ड या अपना कैबिन के अंदर दिखना चाहिए या फाइल ही ऊपर रखना चाहिए ताकि कोई भी पुलिस है या इमरजेंसी अटेंडेंट के लिए जो लोग आते हैं, रिस्पॉन्डर्स रहते हैं, वो इमरजेंसी
इमरजेंसी में वो चेक कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या केमिकल है और उसमें क्या क्या एक्शन लेना चाहिए. So friends, you have to remember safety should always be the top priority in such situations. So हमेशा ऐसे इमरजेंसी क्रिएट होते हैं तो इसमें अपना सेफ्टी, खुद का सेफ्टी बोलते हैं हम लोग, खुद का सेफ्टी ले लो. सो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखते हुए ये हमने ट्रैम कार्ड बताया है. ट्रैम कार्ड का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ट्रैम कार्ड का कहाँ रखना चाहिए, ट्रैम कार्ड में अपना ड्राइवर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहता है, तो इसके बारे में जानकारी दी है. सो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोस सेफ्टी के बारे में आएंगे तो आप देखते रहेंगे ताकि आपका नॉलेज और स्किल बढ़ता रहेगा. सो इसी के साथ ये वीडियो हम इधर ही क्लोज़ करते हैं. जय हिंद, जय सुरक्षा.